रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। वतन की इज्जत व आबरू को बचाने वाले, अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर नौजवान दरअसल वतन के आसमान के उफुक पर चांद सितारे की मानिंद हैं। इन शोहदा पर जिस कदर कौम फख्र करे कम है। आज एक आजाद वतन में हमारी सांसें और हमारी खुद मुख्तारी इन्हीं की मरहून मिन्नत है। जी बहुत अच्छे थे रियाज। अखलाक की तो जैसे तकरीबन आप समझते हैं कि आर्मी वाले बहुत ही अच्छा बिहेव होता उनका, बहुत अच्छा होता है अखलाक। और रियाज भी बिल्कुल वैसे ही थे। उनकी सिस्टर का भी नाम था नुसरत, तो उन्होंने शादी के बाद मुझे कहा कि मैं आपको सना गाऊंगा। अच्छा, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती थी तो वो कहते कि सना मेरा कुछ इतबार नहीं है, कभी 4 माह होती है, कभी 6 माह होती है, कभी साल होती है, आप लोगों को मैं कैसे लेकर जाऊँ। तो ईद पर आए, मगर ईद पर आए हैं तो अजीब सा था, समझ नहीं आती थी उनको क्या हुआ है। मैं बात कुछ और करती, वो बात कुछ और करते। एशिया में मिर्चों की सबसे बड़ी मंडी के तौर पर अपनी पहचान कराने वाला शहर कुनरी उमरकोट से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लोग कहते हैं कि इस शहर को एक तारुफ, एक नाम शहीद के जाने के बाद भी मिला है, मोहम्मद रियाज मुग़ल, जिसे कल शायद लोग कम ही जानते थे। आज कुनरी शहर की हर गली, हर रास्ता पूछने वाले को खुद ब खुद मंजिल की तरफ ले जाता है। मोहम्मद रियाज मुग़ल रावलपिंडी GHQ में ऑपरेशन जांबाज के दौरान शहीद हुए। बहुत मतलब फ़ख्र महसूस होता है उनकी शहादत पे, और मतलब बहुत दिल को सुकून भी मिलता है इस वजह से। उनकी शहादत तो मतलब एक कुर्बानी है, उसको याद करके मतलब बहुत अच्छा लगता है। दुख भी होता है कि वो अब नहीं रहे हमें, लेकिन खुशी भी बहुत महसूस होती है कि उन्होंने बहुत अजीम काम किया है, मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ना तो किसी से मतलब को 19-20 थी उनकी, ना कोई लेना देना, बिल्कुल सीधे साधे इंसान थे और बिल्कुल शरीफुल नफ्स थे। मतलब कोई उनका मतलब वो नहीं था कि मतलब किसी के साथ बिगड़ी हो, सबके साथ बन के चलते थे और बहुत अच्छा रवैया था उनका। उनकी अक्सर यही बात होती थी कि उनकी जगह नहीं थी अपनी ना रिहाइश के लिए, तो वो यही बात करते थे जैसे रिटायरमेंट होंगे तो मीरपुर खास जैसे शहर पे जगह लेके वहाँ रिहाइश करेंगे, और बच्चों को यही कि पढ़ा लिखा के फ़ौज में ही मतलब इनको भेजेंगे फ़ौज में। शहीद मोहम्मद रियाज मुग़ल के साहबजादे भी अपने शहीद वालिद के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। और पाकिस्तानी जैसे लोग होते हैं जो जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम सब के लिए जैसे उन्होंने शहादत पाई है, इंशाल्लाह हम भी पाएंगे। क्या कहते हैं? पूछते हैं कभी कभी अबू का आपको कैसे इंतकाल हुआ, क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, किस वक्त हुआ, तो सब बताना पड़ता है। क्या बताते हैं? तो बताते हैं GHQ में हुआ था हमला, तो वहाँ पे 2 गोलियाँ लगी थी और वहीं शहीद हो गए, और फिर वहाँ से लेके आए यहाँ पर। जैसे हर किसी का अबू है, जिसका नहीं होता फिर उसका क्या नाम है, कोई भी चीज़ आ जाए फिर उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बाप जो सा होता है वो हर सहूलत मतलब अपने बच्चे के लिए बना के रखता है, और जिनका नहीं होता फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो भी सही होते हैं। तो मुझे इतना याद है कि मतलब कि जब आते थे तो हम शाम को रोज़ बर्गर खाने जाते थे, और सुबह हमारा टिन था, जो मेरा छोटा भाई है वो बाबा के कंधे पे और मैं चादर में, हमने सजाते थे। और बाकी बहुत सारी बातें, जैसे दादी माँ के घर चले गए, कभी खाने पीने चले गए। और जो रावलपिंडी में तो पूरा हर साल मतलब कि 3 महीने 4 महीने रावलपिंडी में होते थे। गुजरांवाला में यहाँ पे एक बार तो मैं गुम भी हो गया था बाज़ार में, तो वहाँ पे भी ढूंढा था। एक बार
मम्मा पापा की लड़ाई हो गई थी इस वजह से। तो ऐसे मतलब कि ये सारी चीज़ें याद हैं। 10 और 11 अक्टूबर सन 2009 को GHQ में होने वाले फौजी ऑपरेशन जांबाज की तरफ एक निगाह डालते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ वो ऑपरेशन जांबाज कि जिसमें 8 जांबाजों ने दाइए अजल को लब्बैक कहा, अपनी जान का नजराना पेश किया। ग्यारह अक्टूबर 2009 बरोज इतवार की सुबह 6:40 पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 45 मिनट में यरगमालियों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। 3 यरगमाली शहीद और 5 जख्मी हो गए। पहले मरहले में 27, दूसरे मरहले में 12 यरगमालियों को बाजियाब करा लिया गया। इस वाक़े में कुल 9 दहशतगर्द मारे गए और 8 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों के पास से खुद कुछ जैकेट्स, दस्ती बम, डेटोनेटर्स और दूसरा धमाका खेज मवाद मौजूद था। जिस इमारत में दहशतगर्दों ने पनाह ले रखी थी उसे सर्च के बाद क्लियर किया गया। 8 एहलकारों में से 6 हफ्ते को शहीद हुए, जिनमें ब्रिगेडियर अनवारुल हक और लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम अहमद शामिल थे। उमरकोट की तहसील कुनरी से ताल्लुक रखने वाले जांबाज सिपाही मोहम्मद रियाज मुगल को भी उनके आबाई शहर में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। वाज़ेह रहे कि GHQ में दहशतगर्दों के खिलाफ इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जांबाज का नाम दिया गया। जब वो यहाँ से गए हैं तो गाड़ी में बैठे हैं तो मुझे फ़ोन आया ना, तो कह रहे सना मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तो मैंने कहा आपका दिल नहीं चाह रहा था जाने को तो आप क्यों गए ना? तो कह रहे नहीं मेरी छुट्टी ख़त्म है। वो बेसिकली छुट्टियों पे थे, मगर जैसे उनके दोस्तों को बताना है कि जैसे रियाज आया है ड्यूटी पे तो 9 बजे अंदर दाखिल हुए हैं तो फ़ौरन ही हमला हो गया। तो उसी वक्त उन्होंने उनको ना जैसे यरगमाल में बनाया, ऐसे बहुत से फौजियों को उन्होंने रख लिया। मेरी बात नहीं हुई, मुझे ना टीवी पे देखा मैंने तो मुझे बहुत घबराहट हुई। रियाज से कज़न पिंडी में रहते हैं, उनका फ़ोन आया कि सना GHQ पे हमला हो गया है। तो रियाज का फ़ोन नहीं लग रहा, आपने लगाया? तो मैंने कहा हम तो सुबह से लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा उनका। तो कह रहे हैं अल्लाह खैर करे, मैं खुद जाऊँगा देख कर आऊँगा। दहशतगर्दी का इफरीत मुंह खोले हमारे सामने है और यही वो बहादुर हैं जो उनका रास्ता रोकते हैं, एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। कहीं न कहीं ये शहीद आसमान की वसअतों में चमकते सितारों की मानंद हमें नजर आते हैं और कहीं गाजी बनकर अपने जज्बों को जवान रखे हुए हैं। आज की दहशतगर्दी तो एक ऐसी मौत है जो अचानक वारिद हो रही है। हम तो शुरू में यही सोचते थे कि दुश्मन आमने सामने है, हम जिसको मारते थे हमें पता था क्यों मार रहे हैं, जो हमारे सामने हमारी जान का लाले पड़ते थे तो हमें पता था कि हमें क्यों मारा जा रहा है। मगर आज तो बेमकसद बगैर किसी वजह के जो है वो लोगों को अचानक ही जो है मौत वारिद हो रही है। न मरने वाले को पता है कि वो क्यों मर रहा है और न मारने वाले को शायद पता है कि वो क्यों ऐसा हरकत कर रहा है। एक अजाब है जो मुसलसल नाजिल हुआ है इस मुल्क पे और ये हमारे इस्लामी इक़दार के कतई ख़िलाफ़ है। मौत सबको आती है और हर आदमी को मरना है और इज़्ज़त की मौत जो है वो बाइस फ़ख्र है। मौत तो सबको आती है। मैं 21 साल की उम्र के अंदर जो है वो अपने आधा धड़ जो है गंवा के आया हूँ। मेरी टांगें लकड़ी की हैं, मैं एक कान मेरा सुनता नहीं, दूसरा भी अब ख़त्म होने लगा। मेरे बदन में जो है सिर्फ चेहरे के अलावा पूरी बॉडी मेरी ज़ख्मी है, मगर मेरे को अपने ये जो ज़ख्म है इन पे फ़ख्र है। बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। ये एकदम से जैसे पाँव से ज़मीन निकल जाती है। एक रियाज क्या कई रियाज इस तरह के हैं जो शहीद हो रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर अपने मनसब पे मौजूद हैं। हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर है दर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई। सुबह मैंने मशीन लगाई, कपड़े धो रही थी तो ना फौजियों का फ़ोन आ गया ना मेरे बहनोई के पास, हवालदार रियाज शहीद हो गया। वो दिन ऐसे था जैसे क़यामत होती। शहादत तो वाकई शहादत थी कि बहुत बड़ा रुतबा था, बहुत बड़ी चीज़ है, किस्मत वालों को मिलती है। और इस पर फ़ख्र भी है, हमें फ़ख्र भी है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ
और मेरे बच्चे शहीद के बच्चे हैं हमें, मगर जो तकलीफ़ होती है ना वो बहुत ही तकलीफ़ होती है। इतना अरसा कम शादी के अरसे में कि मेरे साथ ऐसा हादसा होगा कि रियाज नहीं रहेंगे। मुझे वो लम्हा जब भी आता है ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, मेरे अम्मी भी नहीं थी, अब्बू भी नहीं थे, मेरे ये भाई थे छोटे जिनके पास मैं रहती थी। एक चीज़ अपनी जाए तो कितनी तकलीफ होती, वो तो कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। एक रियाज क्या कई रियाज इस तरह के हैं जो शहीद हो रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर अपने मनसब पे मौजूद हैं और वो शहीद हो रहे हैं, तो उनका तो दर्जा अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा किरदार इस मामले में माएँ अदा करें, घर का ख़ानदान अदा करे, फिर हमारे तालीम के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। हमारे लोगों को बहुत बड़ा काम है अभी, क्योंकि हकीकत यह है कि ये जो दहशतगर्दी जो फैली हुई है, इस दहशतगर्दी के लिए आज मैं और आप जिस अंदाज पे सोच रहे हैं, ये तो बहुत पहले से इसके बारे में सोचना चाहिए था। हकीकत है कि शहीद जिंदा हैं, किसी किरदार, किसी गुफ्तार और किसी न किसी रूप में। शहीद मोहम्मद रियाज को भी याद करने वाले इनके अपने भी हैं और गैर भी। और इससे बढ़कर कामयाबी क्या होगी कि कभी एक घर जो बेनाम और निशान हुआ करता था उसको एक पहचान मिली। कहते हैं सना मुझे इस शहर कुंडरी में कोई नहीं जानता, मगर आज वो शहर ऐसा है कि मेरे भाई कहते हैं कि हमें रियाज के नाम से लोग जानने लगे कि ये रियाज शहीद के साले, ये उनके भाई हैं, ये उनके ससुराली हैं। तो हमें बहुत फ़ख्र होता है कि हम अपने बहनोई की वजह से पहचाने जा रहे हैं। दहशतगर्दी बहुत बड़ी लानत है, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ इसको तो जड़ से ख़त्म करे। और हमारी दुआ है, मैं तो उठते बैठते नमाज में कुरान पाक में यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह इस दहशतगर्दी से हमें बचा। कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, माएँ इतनी मुश्किल से पाल कर बच्चों को जवान करती हैं और घर से बाहर जाते हैं तो सुनते कि वो तो शहीद हो गए, गोली लग गई, बम ब्लास्ट हो गया। अल्लाह ताला इस नागानी आफत से हमें बचा। हम तेरे मानने वाले हैं, तेरे नबी के मानने वाले हैं, किसी के सदक़े में ये मुसीबत हमसे, इससे जान छुड़वा हमें। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उनकी बेवा हूँ और रियाज शहीद मेरे हस्बैंड थे और मैं सारी ज़िंदगी दिन क़यामत तक सिर्फ उन्हीं के नाम पर ज़िंदा भी रहूँगी, अगर मरूँगी भी तो उनके नाम पर। मुझे उनकी शहादत पे बहुत फ़ख्र है, बहुत ही फ़ख्र है। जितना भी कहा जाए मुझे उन पे बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। शहीद मोहम्मद रियाज जैसे कई जांबाज सिपाही वतन अजीज की इस पाक मिट्टी में दफन हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इनके जिस्म भी सलामत हैं और इनकी रूह भी, और हमारा ईमान भी यही कि शहीद जिंदा हैं, इनको मुर्दा मत कहो। हमको वहाँ से इत्तला आई थी घर के नंबर पे, तो फिर छोर कैंट वालों ने बताया था, फ़ोन करके इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे शहीद हो गए, तो मतलब उनकी डेथ बॉडी लेके आ रहे थे, तो उसका मतलब बताया उन्होंने। बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। एकदम से जैसे पाँव से ज़मीन निकल जाती है। तो यहाँ से छुट्टियाँ करके गए थे, तो सुबह ही मतलब वो जॉब पे गए थे, तो फिर हमारे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब ऐसा हो जाएगा, जहन में भी नहीं था। एकदम से मतलब न्यूज़ मिली, तो फिर उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है। अगर बाबा होते तो मैं उनसे कहता कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत है और रहेगी, क्योंकि बाप होता है तो सब काम चल जाता है, तो बाप नहीं होता तो नहीं चलता। जब आखिरी बार थे तो मेरा छोटा भाई जिद करा था कि मैं जाने नहीं दूंगा, आखिरी बार थे, तो उस टाइम ट्रेन बाबा की 9 बजे मतलब 11 बजे की थी और 7 बज चुके थे। वो भी बोलता नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो उसको ले गए अकेले, इसको खिलाया पिलाया, इसको टीन के डब्बे लेके दिए, फिर मैं गया। फिर उस दिन मैंने उंगली पकड़ के गया था, उस दिन खिलाया पिलाया, फिर भी नहीं माना, नहीं जाने दूंगा। फिर इसको खाला घर छोड़ के गए थे। जब बाबा शहीद हुए थे उस टाइम मैं मदरसे में पढ़ रहा था, तो एक मेरा कज़न आया था शाहजेब, वो हमें बताया। तब तो मसले थे, मैं पता भी नहीं था क्या है, मतलब शहीद क्या होता है। तो घर पे आए तो सारे रो रहे थे, तभी हमें भी नहीं पता था। मामू हमें बाहर ले गए तो फिर हमें अभी उस टाइम ना रोए थे हम ना कुछ। अभी जब ये मैं सांगड़ में गया तब भी सारी समझ में आई है कहानी। बॉबी को तो अभी तक नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं। सामान लेने गए थे बाबा का, तो उन्होंने कहा था कि मतलब आज़ाद हो गए थे, कोई डॉक्टर वकील था,
जिसने बाबा को शहीद किया था, तो उसको पकड़ लिया था। उसको पकड़ा था तो उसके हाथ में यहाँ पे एक गन थी। ऐसे नारे मतलब लगा रहे थे तो उसने ऐसे हाथ छुड़ाए पीछे और यहाँ से उसने बटन दबा दिया। मतलब तो सामने मेरे बाबा थे, उनको सीधा एक गोली दिल पे लगी और एक साइड पे। तो इस तरह बाबा शहीद पे ही गोली खाए, मैं उम्मत का सालार हूँ, मैं अल्लाह का असरार हूँ। मैं यही पैगाम दूंगा कि ये जिनसे लोग हैं बुरा काम छोड़ दें और किसी को यतीम नहीं करें, और ये जो उनसे बुरा काम करते हैं ये छोड़ दें और अपने वतन की खिदमत करें, और जो उनसे लोग और सारे खुश मिलजुल कर रहें। हम लोगों का फ़र्ज़ है कि साइडों पे जो भी हमको कोई चीज़ नज़र आती है या कोई लोग बाहर से आके रह रहे हैं तो उनके मतलब उन पर नज़र रखनी चाहिए। उनके क्या मतलब तौर तरीके हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, तो उस चीज़ की आगाही देनी चाहिए इदारों को। अगर कहीं आपको मतलब गलत कुछ लग रहा है तो आप जो भी इदारा है आप उसको मतलब उस बारे में आगाह करें। पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कुर्बानियाँ दे के, बहुत कुर्बानियाँ दी लोगों ने, फिर जाके ये वजूद में आया। तो इसके दम को कायम रखने के लिए भी ना कुर्बानियाँ देनी पड़ती रहेंगी, आगे भी सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इदारे जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब हालात इतने ख़राब हुए हैं वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जैसे पाक फौज है, पुलिस वाले हैं, सब लोग हर इदारा कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अच्छा होगा। जो अभी ऑपरेशन वगैरह चल रहे हैं फाटा में और वहाँ पे वज़ीरिस्तान में, कराची में, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। नाजरीन, प्रोग्राम के इस कम दौरानिए में कुनरी शहर के तारुफ के बजाय मुझे उस शख्सियत पर बात करना ज़्यादा मुनासिब मालूम हो रहा है कि जिसकी वजह से कुनरी शहर को एक नई तारीख मिली है। 25 साल हो गए, तो 3 महीने कम थे उनके रिटायरमेंट में। कहते हैं मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं घर पे आऊँगा। तो उन्हें कंप्यूटर का बहुत शौक़ था। कहते थे कि मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाऊंगा, अपना कारोबार करूंगा। तो मैंने कहा रियाज, हम अपने बच्चे भी ना आर्मी में भेजेंगे। ये अल्लाह की तरफ से था कि रियाज शहीद हो गया, मगर अपनी मेरी अब ये ख्वाहिश है कि मैं अपने दोनों बच्चे आर्मी में करूँ। 2009 में रियाज शहीद हुए 11 अक्टूबर को, और मेरी शादी की डेट थी 25 अक्टूबर। हमारी शादी को 25 अक्टूबर को 12 साल मुकम्मल होने थे। अकेले ये मेरा सफ़र नहीं गुजर सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बेशक भाई हैं, भाभियां हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर बच्चे बढ़ रहे हैं। हर बच्चे सवाल करते हैं, मम्मा आज पापा होते तो हम कहाँ पे होते, मम्मा आज पापा होते तो हम क्या बनते, हमारा घर कैसा होता। मगर मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास खुद जवाब नहीं है उनका। जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।